ओम शांति। देवभूमि योग आप सबके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस बात पर आधारित है कि हमें योग करने से पहले या योग अभ्यास करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह जानना बेहद जरूरी है। अगर चीज़ें सही तरीके से हों, नियम के साथ किया जाए तो उनका भरपूर लाभ हमें मिलता है। तो शुरू करते हैं। कुछ 14 या 15 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उन पॉइंट्स को थोड़ा-सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उन्हें ध्यान में रखते हुए अगर आप योग अभ्यास करेंगे तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि योग अभ्यास शुरू करने से पहले आपको हल्का गर्म पानी पीना है। और वो गर्म पानी होना चाहिए या तो मिनिमम आधा लीटर, मैक्सिमम करता है आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पी सकें। अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कपड़े। हमारे कपड़े बहुत आरामदायक हो, बहुत ही खुले हुए कपड़े या बहुत टाइट कपड़े आप बिल्कुल ना पहने। अगला पॉइंट होगा हमारा स्पेस। हमें कैसी जगह बैठना है। हमें एक साफ सुथरी, जहाँ पर कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया हो, ऐसी जगह बैठना है। बाहर की हवा आपको प्रॉपर वहाँ पे मिले, बाहर का वेंटिलेशन प्रॉपर मिले, आसपास शोरगुल ना हो। आप जहाँ पर बैठेंगे उसके आसपास कुछ भारी सामान ना हो, ताकि कभी अगर शरीर को हिलाना पड़े तो आसन के दौरान आपको चोट ना लगे। अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो यह आता है कि आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अगरबत्ती, धूप, दिया, कुछ इस तरीके की चीज़ों को आप जला लें, जिससे कि काफ़ी पॉजिटिविटी आपके आसपास बनी रहेगी। तो योग शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले बैठना है योगा मैट में। उसके लिए आप या तो रबर के जो योगा मैट्स आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर वो नहीं संभव है तो घर पे अगर वूलन के कालीन आपके पास हैं तो आप उनमें बैठिए। इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, कई लोग चादर बिछा लेते हैं, कई लोग प्लास्टिक में बैठ जाते हैं, कई लोग खाली ज़मीन में बैठ जाते हैं, कई लोग सीधे घास में बैठ जाते हैं। यह सरासर गलत है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, फ़ायदा इसका आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस दौरान हम योग करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, हम शरीर में ऊर्जा को लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी चादर पे या खुली ज़मीन पे बैठते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा अर्थ होते जाती है, वह शरीर में नहीं रुकती है। अगला अगला स्टेप हमारा हमारी कमर का पोस्चर। जब आप बैठते हैं तो ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधे रहे। जब आप कमर सीधी करके अगर आप कमर सीधी करिए और आँखों को बंद कीजिए और लंबी गहरी साँसें लीजिए। इतना अगर आप 2 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो उसी से आपके शरीर में पूरी एनर्जी आ जाती है। कमर सीधी करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न एक यह भी है कि हमारे शरीर के सातों चक्रास उस टाइम पर एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, जब आप लंबी गहरी सांसों के साथ कमर को सीधा रखते हैं और पूरा ध्यान अपने ध्यान केंद्र पे लगाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है कि आपका योगा मैट मैंने कवर कर लिया। आपका बैठने का पोस्चर, बैठना कैसे है, आपको सुखासन में बैठना है। या तो आप पालती मार के बैठिए या फिर आप घुटने बेंड करके वज्रासन में बैठिए। जैसे आप कंफर्ट हैं आप वैसे बैठिए। बैठते इस दौरान इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी कमर बिल्कुल सीधे रहे। अगला हमारा पॉइंट आता है हमारी मुद्रा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित जी अगर कुछ भी हेल्थ इश्यू है तो हर बीमारी के लिए अलग-अलग मुद्राएँ बनी गई हैं। तो उन मुद्राओं का अगर आप अपने मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम के दौरान में ध्यान मुद्रा हो, वायु मुद्रा है, जो मुद्रा आपके लिए सूटेबल है आप उसको बनाएँगे। उसको मुद्रा बनाते हुए अगर आप योग अभ्यास करेंगे, अपना प्राणायाम करेंगे तो आपको उसका भरपूर डबल लाभ मिलेगा। अगला हमारा पॉइंट जाता है हमारी आँखें। ध्यान रहे कि आपके कई योग आसनों के दौरान भी आँखें बंद करनी होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राणायाम की, प्राणायाम के दौरान आप आँखों को बंद रखिएगा। जितनी आँखें बंद रहेंगी, मन उतना शांत। जितना मन शांत, उतना शरीर शांत। शरीर उतना आपका रिलैक्स फ़ील होगा। अगला पॉइंट हमारा जाता है ब्रीदिंग पे। कई लोग क्या करते हैं, नाक से साँस लेते हैं, मुँह से छोड़ते हैं। कई लोग मुँह से साँस लेते हैं।
मुंह से छोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मुंह से सांस लेने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा कई ढेर सारी बीमारियों से आपका शरीर ग्रस्त हो सकता है। तो ध्यान रहे, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। मुंह का सांसों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब भी आप बैठते हैं तो एक बार मैं इस तरीके से आपको डेमो भी दे देता हूँ। आप आराम से बैठिएगा, वज्रासन में बैठिए, किसी भी आसन में बैठिए। इस तरीके से आप बैठने पर मैं ध्यान मुद्रा अगर मैं लगाता हूँ, इस तरीके से बैठना है। कमर को पूरा सीधा रखा, आँखें बिल्कुल मन को पूरा शांत, चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान, किसी भी तरह का तनाव आपके चेहरे पे ना झलके, आपने शांत होके बैठना है। अब कई लोग स्ट्रेट बैठने की वजह से चेस्ट को टाइट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, पेट को ढीला छोड़ के रखें। कई लोग बैठने के दौरान इस तरीके से ऊपर को चिन करके बैठ जाते हैं, ये भी बिल्कुल ना करें। चिन आपके बिल्कुल सेंटर में रहे, मन पे एक सुकून सा, एक शांति बने रहे। आँखों के सामने इस पॉइंट पे आपको पूरा ध्यान लगाना है, पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करने की कोशिश करनी है। अपने आप को नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखना है, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करने की कोशिश करनी है। जितना भी हो, माइंड भटकेगा, कोई बात नहीं। विचार हैं, आएँगे और जाएँगे, लेकिन उन विचारों पे आपने आपको उलझा नहीं देना है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप इधर तो आप प्राणायाम के लिए या मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, लेकिन उधर आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि मुझे इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। यह ऐसा बिल्कुल ना करें, अदरवाइज़ इसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और हाँ, मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार क्या होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली आँख खोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि यस, मुझे अब आँखें खोलनी है, या मुझे किसी ने आवाज़ दिया है, या मुझे किसी भी कारण से आँखें खोलनी है, तो आपने पहले अपनी क्रिया को वहाँ पे 4 विराम दिया, आपने मन को शांत किया, आराम से आपने अपने हेड को थोड़ा नीचे झुकाया, अपने आप को मेंटली याद दिलाना है कि अब मैं आँखें खोलने वाला हूँ और अगला मैं ये करने वाला हूँ। फिर आपने धीरे-धीरे आँखें खोला, पलकों को इस तरीके से थोड़ा झपकाया और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने सामने वाले के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है। तो इस तरीके से योग अभ्यास करते समय, प्राणायाम करते समय, मेडिटेशन करते समय आपको बहुत ही पॉज़िटिव होकर के, बहुत ही रिलैक्स होकर के, एक ध्यान लगाने के साथ-साथ आपको चीज़ों को करना है। इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आज के टाइम पर तनाव का काफ़ी ज़्यादा, हर दूसरा इंसान आज के टाइम पे बोलता है कि मैं तनाव में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, नींद की प्रॉब्लम लोगों को हो चुकी है। तो इन तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यावहारिक रूप से स्वस्थ और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आप सभी लोग योग कीजिए। देवभूमि योग हर शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ज़ूम पर फ्री माइंड रिलैक्सिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें आपको कई तरह की क्रियाएँ सिखाई जाती हैं। जीवन में योग हमें क्या करता है? योग हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना सिखाता है। तो देवभूमि योग की जो माइंड रिलैक्सिंग प्रोग्राम है, उसमें आपको इस तरीके की कई क्रियाएँ सीखने को मिलेंगी, जिनका आप अपने जीवन में भरपूर लाभ उठा पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सब, जितने भी मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस, जितने भी मैंने चीज़ों को आपको बताया कि हाँ, योग के दौरान और प्राणायाम के दौरान आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर किसी भी तरह का संकोच है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इसको फिर से एक शॉर्टकट में एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपको गर्म पानी पीना है, हल्के और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, आपको प्रॉपर योगा मैट या कालीन में बैठना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, आँखों को बंद रखना है, मन को शांत रखना है, चेहरे पे किसी भी तरह का तनाव नहीं रखना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। कोशिश करना है कि मेरा ध्यान पूरा मेरे इस चक्र पे लग बने रहे। आपको जब भी आँखें खोलनी है, बहुत शांत होकर के आँखें खोलनी है। झटके से प्राणायाम करते-करते आपको झटके से आँखें नहीं खोलनी है। आपको वेंटिलेशन कमरे में अच्छा बना रहे, साफ-सुथरी जगह पे आप बैठेंगे, साफ-सुथरे कपड़े पहन के आप बैठेंगे।
अगल बगल आप अगरबत्ती, धूप, दिया कुछ भी जला सकते हैं। आप ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय कुछ भी मंत्र अगल बगल आप लगा सकते हैं, ताकि आपको एक आध्यात्मिक जो माहौल है वो मिले, आप और आपका जो ऑरा है वो सात्विक हो, पॉजिटिविटी से आपका शरीर पूरा भर जाए और आपका पूरा दिन मंगलमय हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको समय-समय पर मैं बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के, आपकी चीज़ों को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इन वीडियोज़ से। और आप सभी लोग योग करें, स्वस्थ रहें, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बने रहे और आप जीवन में बहुत आगे जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।